हाय, मैं हूं आप सभी का विजनरी मेंटोर और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सौरी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। मुनव्वर को मैं भाग्यवान समझूंगा। गुणवान तो वो है ही। आज ही उनका बर्थडे, सबसे पहले मैं मुनव्वर को उनके बर्थडे की ढेर सारी विशेष देना चाहूंगा। हो सकता है मैं अंदर वही बोल के आऊं, हो सकता है उन्हें वो बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाए। प्योर सोल अभिषेक की है, घर में और कोई कंटेस्टेंट नहीं है। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो एक वो पंजाबी फैक्टर भी आ जाता है जिसकी वजह से मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। जो दिल के सच्चे हैं, अगर वो विनर बने तो अभिषेक। नारा को उसका भी बेनिफिट नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज बहुत अच्छे कलाकार होते, फिल्म लाइन में भी फिल्म अभिनेत्री होते। जो ग्रह चाल कह रही है उसमें मुनावर का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। टॉप 3 में मेरे को अभिषेक, अंकिता और मुनावर दिखते हैं। नारा का अगर होगा बिल्कुल लास्ट की वोटिंग्स का होगा। अरुण जी तो टोटली मिस आउट करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुरभि रंसिंह, आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर सौरी शर्मा। आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। सो बिग बॉस के घर में आप गए थे फिनाले के एक दिन पहले। प्रेडिक्शन आपने किया है कौन टॉप 2 होने वाले हैं, एंड आज फिनाले है एंड सभी की नजरें टिकी हुई है 5 लोगों में। लेकिन ऐसा हो रहा है कि कोई भी टॉप 2 में जा सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? तो सबसे पहले तो मैं एक ग्रैटिट्यूड नोट से शुरू करना चाहूँगा कि बिग बॉस जो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया बैक टू बैक दूसरे सीजन में आने का। आई एम फील सो ब्लेस्ड दैट आई एम द ओनली एस्ट्रोलॉजर टिल डेट to appear on Big Boss as an astrologer back to back in 2 seasons. So I'm so grateful to the Endemol and Colors team. बस इसी तरह वो आगे भी बुलाते रहें, बस यही एक होप है आगे के लिए भी। नाउ बिग बॉस फील्स लाइक होम टू मी। और रही बात अंदर के एक्सपीरियंस की, तो जैसे कि मैं अंदर भी प्रिडिक्शंस करके आया हूँ। पांचों कंटेस्टेंट्स हैं, पांचों कंटेस्टेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कई लोगों को, स्पेशली अरुण जी के बारे में ये लगता है कि ये तो बाय चांस या बाय फ्लू की फाइनलिस्ट बन गए हैं। तो वहाँ पे हम देखो, अंदर हम 1 घंटा रहे हैं, 1 घंटा हमने थॉट्स एक दूसरे से एक्सचेंज किए हैं, बिग बॉस से एक्सचेंज किए हैं। लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट होने की वजह से सब कुछ आप स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, राइट। वो एपिसोड भी काफी लंबा चला गया था, कल का एपिसोड जो था। तो मैंने अरुण जी के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि उनकी कुंडली में जो है ना, वो सूर्य और राहु का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उनका राहु जो है उनके सूर्य को देख रहा है, जिसकी वजह से किस्मत से ना उनको ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें मिल ही जाएंगी और लोगों को लगेगा कि बस किस्मत से हो गया। बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो लोगों को ना दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो विजिबल ही नहीं हो पाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अरुण जी आज फाइनलिस्ट हैं तो वो बस तुक्के से चले गए हैं या बाय चांस चले गए, ऐसा नहीं। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल, एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रही है उनके लिए भी, एंड ही डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 5 टू एट द सेम टाइम। और बाकी बात करते हैं जैसे अभिषेक की। अभिषेक मैंने मीडिया को पहले भी बोला है, मतलब सिंस ही इज फ्रॉम पंजाब, ही इज फ्रॉम मंडी गोबिंदगढ़, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो एक वो पंजाबी फैक्टर भी आ जाता है जिसकी वजह से मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर है वो ये है, तो जैसे कि मैं लोगों की ऑरा रीड कर पाता हूँ, तो उसकी ऑरा में एक चीज़ बहुत जेन्युइन दिखी कि चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, गलत के खिलाफ हमेशा स्टैंड लिया है। हाँ, लेकिन वो एक्सप्रेशन करने का तरीका थोड़ा एग्रेसिव रहा है। वो उनकी कुंडली में उनके मंगल और सूर्य की वजह से रहता है। और उसका एक और रीजन है, उनका चंद्र जो है अष्टम है। अष्टम चंद्र वालों के ना इमोशंस, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स इमोशंस इन अ पर्सन। तो अगर मून एफ्लिक्टेड हो जाए तो आदमी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ ना बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो बैलेंस आउट कर पाए। लेकिन ऐसे में होता क्या है, जब वो कम्युनिकेशन करते हैं तो दो चीज़ें हैं, या तो वो वर्ड्स नहीं चूज करते जो कम्युनिकेट होने चाहिए थे, या जब उनकी कम्युनिकेशन ठीक होती है तब सामने वाला उसका गलत मतलब ले लेता है। और यही रीज़न रहा है कि उनका एक हेल्दी रिलेशन किसी के साथ भी नहीं रहा। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है, चाहे वो उनके फ्रेंड मुनावर क्यों ना हो, चाहे एक टाइम पे विक्की भैया के साथ भी उनके रिलेशन अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब भी उन्हें लगा स्टैंड लेना चाहिए, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ या मैं मुनावर के ग्रुप का हिस्सा हूँ। जब भी उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने बहुत ओपनली स्टैंड लिया। तो अगर कोई कंटेस्टेंट अकेला खेला है तो अरुण जी के बाद मैं समझता हूँ वो अभिषेक थे, जो बिल्कुल ही अकेले खेले हैं। बाकी हर कंटेस्टेंट एक दूसरे की सपोर्ट बनकर ही आगे आए। करेक्ट, राइट। उसके बाद बात करते हैं मनारा चोपड़ा की। अगेन, मनारा इज समवन आई नो हर, मतलब आई नो हर सिंस पास्ट 2.5 years नाउ। बीच बीच में बातें होती भी रहती हैं। सो मनारा की कुंडली में है कि जब तक वो दूसरों पर अपनी डिपेंडेंसी ढूंढेंगे तब तक उन्हें एक रास्ता नहीं मिलेगा। उनकी कुंडली में कि उनको अपना रास्ता खुद ही खोजना पड़ेगा। सो वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये भी बोली थी, सिंस बिलोंगिंग फ्रॉम
फैमिली ऑफ एक्ट्रेसेस, ठीक है, मनारा को उसका भी बेनिफिट नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज बहुत अच्छे कलाकार होते, फिल्म लाइन में भी फिल्म अभिनेत्री होते, ठीक है। बहुत मतलब उस इमेज की वजह से वो काम नहीं किए जो वो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको किसी की सपोर्ट मिलनी नहीं है लाइफ में। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। अब घर में भी क्या हुआ, बिग बॉस के घर में गए, उन्होंने सपोर्ट समझा राइडर को, वहां से भी विश्वासघात खाया। उन्होंने बहुत प्योरली सपोर्ट समझा मुनावर को, तो मुनावर को भी जब लगा उन्होंने यूज ही किया उन्हें, ठीक है। पर इसलिए आपको मैं लगता है वो सपोर्ट समझती है या फिर वो डिपेंड हो जाती है? सपोर्ट समझ कर डिपेंड हो जाते हैं, ओके ये मैं कहूँगा, ओके ठीक है। सपोर्ट अंदर से देखो, वो डिपेंडेंसी तभी आएगी ना जब आप सपोर्ट ढूंढ रहे हो उसमें। अब सपोज मेरे को आप में सपोर्ट ढूंढ मिल ही नहीं रही है, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ आप में सपोर्ट, तो मैं आप पे रिलाई भी नहीं करूंगा, मैं आप पे डिपेंडेंट भी नहीं होऊंगा। करेक्ट तो उनकी प्रॉब्लम है कि वो सपोर्ट भी बहुत जल्दी समझते हैं कि, और रिलाई भी कर लेते हैं उन पर। जो बिग बॉस जैसे घर में रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अगर आप किसी पे रिलाई कर रहे हो तो आपका ट्रस्ट तो टूटेगा टूटेगा। आप 17 सीजन की हिस्ट्री निकाल के देख लो, बिकॉज दिस इज नॉट द फॉर्मेट। आप अगर सोलो खेलोगे तभी आगे बढ़ सकते हो, और सोलो खेलने का मतलब है यू हैव टू बी सेल्फिश, यू हैव टू प्ले सेल्फिश, जो मनारा ने बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। बहुत ही प्योर हार्ट है, और उनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा आया हुआ है अभी। तो शनि दर्शाता है व्यापार को, काम को। तो अभी एक अभिनेत्री के लिए काम क्या है कि उन्हें शूट्स के ऑफर मिले, काम के ऑफर मिले, तो उनके लिए स्पेशली राहु बहुत अच्छा एक्टिवेटेड था शनि के साथ। तो ऑनलाइन काम मिलना, वेब पे यानी वेब या ओटीटी पे काम मिलना, म्यूजिक वीडियोस में काम मिलना, एट द सेम टाइम शनि जब अच्छा हो तो शनि दर्शाता है साउथ दिशा को। तो आप बहुत ही जल्दी उन्हें साउथ की मूवीज में दोबारा से काम करता देखोगे। ओके इसके बाद बात कर लेते हैं मुनव्वर की। अगेन हिज डेट ऑफ बर्थ इज 28 जनवरी 1992। सो आज के दिन ही आज ही उनका उनका बर्थडे। बर्थडे। सबसे पहले मैं मुनव्वर को उनके बर्थडे की ढेर सारी विशेष देना चाहूँगा। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। देखो पर्सनालिटी की बात करें, लेकिन एक तरफ अगर पर्सनालिटी देखें, दूसरी तरफ स्टैचर देखें कि क्या स्टैचर होल्ड किया हुआ है इस टाइम, तो स्टैचर उनका इस टाइम काफ़ी हाई है, काफ़ी फैन बट फॉलोइंग। जिस तरीके की चीजें घर के अंदर हुई है, आपको लगता है लोग ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई विनर बने? प्लस एक तरफ ये भी है कि देखिए, आज उनका बर्थडे है और आज के दिन ही फिनाले रखा तो गया है, हो तो सकता है मैं अंदर वही बोल के आऊँ, हो सकता है उन्हें वो बर्थडे गिफ्ट मिल जाए। अगेन ड्यू टू द टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हर चीज़ आप दिखा नहीं सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस थी जो आ भी नहीं पाई बिग बॉस के एपिसोड में। बट बात फिर अगेन वही है, लास्ट सीजन में तो एमसी स्टैन को भी लोग बोलते थे कि विनिंग कैंडिडेट नहीं था, एंड ही वाज समवन हु वाज लॉस्ट इन द होल सीजन, जो अपने मुंह से बोलता था कि मतलब आई डोंट वांट टू बी हियर, कि मुझे बाहर जाना है। बट अगेन आप शो में कर क्या रहे हो, और उसके अलावा आप फेम कितना कमा रहे हो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ओके ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत काम किया है, बहुत इमोशंस दिखाए हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस रखी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वही विनर बनेगा। ये हम पास्ट में देख सकते हैं। एमसी स्टैन इतना प्रेजेंटेबल नहीं थे बाकी कंटेस्टेंट्स के कंपैरेटिवली, अगर हम देखें। जैसे लास्ट लोगों ने सीजन उनको काउंट ही नहीं किया था, लोगों को काउंट ही नहीं लगा था किया या था। तो प्रियंका जीतेगी या तो बात शिव। मैं वही तो बोलने वाला हूँ कि प्रेजेंटेशन कंटेस्टेंट्स की कैसे थी, और विनर कौन बनेगा ज़रूरी नहीं कि सेम हो। क्योंकि गुणवान और भाग्यवान होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। कभी कभी हम तो ये कहते हैं कि भाग्यवान होना जरूरी है। अगर आप भाग्यवान हो तो गुणवान लोग भी आपके दरवाजे के दरवेश बनते हैं। तो इसका एक बहुत सरल सा एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ कि पॉलिटिशियंस जो हमारे देश के होते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर हम उनके एकेडमिक की बात करें, एकेडमिकली बहुत इतने अच्छे तो नहीं होते, लेकिन जो आईएएस आईपीएस हैं वो बहुत मेहनत करके अपने कैलिबर से वो पोजीशन हासिल करते हैं। लेकिन वही आईएएस और आईपीएस लोग वही पॉलिटिशियंस के दरवाजे पे दरवेश बन के बैठे होते हैं। तो ये डिफरेंस है गुणवान और भाग्यवान होने का। तो मुनव्वर को मैं भाग्यवान समझूंगा। गुणवान तो वो है ही, वर्ड्स को बहुत अच्छा प्ले करते हैं, लेकिन सीजन में जो दिखना चाहिए था उसके उसके कंपैरेटिवली तो और भी कंटेस्टेंट्स हैं जो ज्यादा बेहतरीन खेले हैं। अगेन कमिंग बैक टू द एमसी स्टैंड पॉइंट, शालीन के अराउंड सारा सीजन घूमा है। कितने कितने वीक्स तो शालीन बनॉट के फेवर में या अगेंस्ट ही घूमे है ना। सो ही वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बाकी दो कंटेस्टेंट्स थे शिव और प्रियंका, जीते तो नहीं ना, जो अपनी मेहनत ही कर रहे जो थे अपनी शो में। मेहनत ही कर रहे थे। स्पेशली प्रियंका वो भी सोलो खेली थी बिल्कुल लास्ट सीजन। बात फिर भाग्यवान होने की आती है, तो आई गेस आज बर्थडे है तो उनका भाग्य चमक सकता है आज। ओके जी। अंकिता के लिए क्या कहेंगे? अंकिता को क्योंकि भी अंकिता की जर्नी भी इजी नहीं रही है। बिल्कुल भी नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रही। और अंकिता
देखो बिग बॉस सब कुछ नहीं दिखाते हैं। हम्म, सो अंकिता, हमने लास्ट कंटेस्टेंट थी जिनके बारे में हमने बोला था। हम्म, और पहले 3 कंटेस्टेंट तक किसी को पता नहीं था कि कोई एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा है, क्योंकि एक ही घर है, एक ही रूम है हम्म, जहाँ पर हम एक्टिविटी एरिया में थे। उसके बिल्कुल एडजेसेंट में ही वो घर था, हम्म, वो सेट था, हम्म, एक ही सेट का हिस्सा है वो सारा। हम्म, तो पहले जब 2-3 कंटेस्टेंट्स की बात हो रही थी तो कंटेस्टेंट्स को पता नहीं लग रहा था कि कोई एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए हैं। हम्म, लेकिन अगर आप वो सीजन दोबारा देख, कल का एपिसोड दोबारा देखोगे, हम्म, तो जब चिराग जी जो आए हुए थे हम्म, उन्होंने बोला मुनावर का डेट बर्थ डिटेल्स है 28 जनवरी 1991। हम्म, तो अगर आप उसके साथ ही मुनव्वर का रिएक्शन देखो, मुनव्वर ने वो सुना और उसने लिपसिंग की 92। ओह, वो आप देखना एपिसोड, बिकॉज ही इज 92 बॉर्न, यानी उन्होंने वो भी सुना, मतलब उनको ये सारी आवाजें। आवाज आ रही थी, तो उन्होंने बोला 92 और उसके बाद उन्होंने ऐसा सा रिएक्शन दिया। ये आप एपिसोड दोबारा देखना, आपको समझ में आएगा, क्योंकि चिराग जी के पास डिटेल्स ही गलत थी। ओके। उनका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1992। हम्म, तो मैंने उन्हें वहां भी टोका था, अगेन वो दिखा नहीं टीवी पे। हम्म, मैंने बोला था, मैं कहा नहीं वो 1991 नहीं 1992 बॉर्न है। हम्म, सेम रिएक्शन मुनव्वर ने लिपसिंग में आप देख पाएंगे उसको। हम्म, सो अंकिता के बारे में ये बोलना चाहूंगा, अंकिता इज अ वेरी डियर फ्रेंड, और अंकिता को भी मैं पिछले 3 सालों से जानता हूँ, और बिग हम्म, बॉस में जाने से पहले भी हमारी बातचीत हुई थी। हम्म, तो अंकिता के बारे में मैं ये कहूँगा, विक्की और अंकिता जी का रिलेशन है ना जो बहुत प्योर है, लेकिन इस शो पे आने की वजह से ना उसका नैरेटिव बहुत नेगेटिव की तरफ चला गया, स्पेशली घर वालों के आने के बाद। लेकिन स्पेशली पूरे इतने 100 दिन तक वही चीज दिखी है, वही ऐसे चीजें कैसे हुई है, पॉसिबल? वही चीजें हुई है। अब देखो मैरिड लाइफ में वो नोक झोंक हम कह सकते हैं, देखो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी किया या प्रताड़ना किया एक दूसरे की, वो नहीं किया, हम्म, डर्टी नहीं बोला है। अंकिता को कुछ चीजें एज अ वाइफ नहीं पसंद आती थी तो वो पॉइंट उठाती थी। अब देखो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या अगर आप मैरिड हो और आपका बॉयफ्रेंड किसी और से बात कर रहा है जिसको आप अच्छे नहीं लगते, हम्म, तो आप उधर रोकोगे ना। तो विक्की भैया का ये क्या, देखो इसमें दोनों गलत नहीं, कि अगर विक्की भैया कहते हैं कि तू रोकती है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, उसमें वो उनकी भी गलती नहीं है। हम्म, लेकिन अगर हम अंकिता की बात करें कि अंकिता बोल रही है यार मेरे को अगर कोई नहीं पसंद तो डोंट टॉक, हम्म, उसमें अंकिता की भी गलती नहीं है ना। हम्म, सो ये पॉइंट तो हम उन पर ही छोड़ते हैं। इस पर एक नैरेटिव सेट करना बहुत नेगेटिव है। ठीक है, लास्ट में हम्म, देखो अगर रिलेशन खराब होता ना, तो जैसे विक्की भैया के मदर के बारे में भी इवन सलमान साहब ने भी बहुत कुछ कहा है। हम्म, ठीक है, बिग बॉस ने भी बहुत कुछ कहा और जनता की भी बहुत नेगेटिव बातें उन तक पहुंची हैं। हम्म, पर क्या विक्की भैया का जो नजरिया था वो अंकिता जी को लेकर बदला? बिल्कुल भी नहीं। दैट दैट डायरेक्टली शोज अस हाउ मच प्योर दैट रिलेशन इज फॉर देम। और दोनों के बारे में एक और चीज देखो, अंकिता जी का बर्थडे होता है 19 दिसंबर को। हम्म, सो इफ वी हैड 1 + 9 इज 1 हम्म, न्यूमेरिकली, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। और विक्की भैया का बर्थडे होता है 1 अगस्त को, वो भी नंबर 1 है। अब नंबर 1 वाले लोग जो है ना, ये मैंने अंदर भी बातें की थी, हम्म, नंबर 1 वाले लोग हैं वो सूर्य डोमिनेंट होते हैं। अब सूर्य जो है वो गर्मी का प्रतीक है, हम्म, अग्नि देता है ना, हम्म, लेकिन वही सूर्य दूसरों को पालता भी तो yeah, है ना। हम्म, तो सूर्य नंबर 1 होने की वजह से वो गर्मी, वो एग्रेशन, दोनों का हेड स्ट्रांग होना हम्म, बहुत लाजमी है। लेकिन अंकिता को मैं वही बोल रहा था और वो सुन रही थी। हम्म, अंकिता ने अपना पूरा जितना भी मैं बोल रहा था, हम्म, अंकिता पूरा सुन रही थी। जो आपने टीवी में देखा है कि जब हम बात कर रहे हैं और वो मेकअप वगैरह लगा रही है, वो क्लिपिंग्स थी ही नहीं। एडिटिंग इसलिए वो बोलते हैं ना बिग बॉस वेल एडिटेड शो है। हाँ, वेल एडिटेड शो है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते कि कंटेस्टेंट सुन रहे हैं। अगर उनको सुनाना चाहते तो वो सामने बिठा देते ना। हम्म, तो उनका वो फॉर्मेट ही नहीं था कि वो कंटेस्टेंट सुने, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका था। प्रेम ज्योतिष आए थे, वो yes, कंटेस्टेंट से बात करके गए थे। हम्म, ये तो बस फिनाले का प्रिडिक्शन लेना चाहते थे और एक एक डिबेट, हेल्दी डिबेट हो पाए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उस फैक्टर से उन्होंने ये एपिसोड रखा था। लेकिन अब मजे की बात ये थी, हम अंकिता को हमारे रूम में भी टीवी लगा हुआ था, हम्म, तो अंकिता के जो रिएक्शंस थे ना, आई वांटेड वो रिएक्शंस वो आते जो मैंने प्रिडिक्शंस दी थी। तो जैसे कि मैं नंबर 1 होने की बात कर रहा हूँ, तो मैं अंकिता को ये बोल रहा था, मैं कहा देखो दोनों सूर्य डोमिनेंट है, हम्म, अब दो फायरी एनर्जीज मिलेंगी तो फायर और ज्यादा ही बढ़ेगी ना। हम्म, तो मैंने उन्हें अंदर यही बोला है, मैं कहा जब तक इस रिलेशनशिप में हम्म, कोई एक इंसान झुकता रहेगा, अब वो झुकेगा कौन, वो आपने डिसाइड करना है। कि अगर विक्की भैया नहीं झुक रहे तो अंकिता को अंकिता समझना ही, पड़ेगा, हम्म, और जब अंकिता नहीं झुकेगी तब विक्की भैया को समझना पड़ेगा। और आप ये देख सकते हैं, जब विक्की भैया नाराज होते थे तो अंकिता रोई है, उनके पास गई है, और जब अंकिता रोई है तो विक्की भैया पास गए हैं। तो ये बैलेंस वो चला बनाकर ही चले हैं। हम्म, तो जब तक इनकी जिंदगी में ये बैलेंस बनाने का सिलसिला चलता रहेगा, हम्म, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ
चाहे दुनिया लाख नेगेटिव नैरेटिव सेट करे, नेगेटिव कमेंट्स करे, उनके रिलेशन पर तब तक आंच नहीं आएगी जब तक वो नहीं चाहेंगे। ओके, अभिषेक के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जितने प्योर सोल अभिषेक की है घर में और कोई कंटेस्टेंट नहीं। अभिषेक की कुंडली में 2-3 चीजें जो मैंने देखी थी, उनका वीनस, सूर्य, वीनस और चंद्र जो है वो अष्टम घर में है। अष्टम घर को ना हिडन हाउस कहते हैं। अब वीनस जो है रोमांटिक रिलेशनशिप का कारक है, चंद्र अष्टम वीक हो जाता है और चंद्र इमोशंस का कारक है। तो इसी वजह से उन्हें हमेशा रिलेशनशिप्स वो मिलेंगे जहाँ पे सामने वाला उनके इमोशंस का फायदा उठाकर चले जाएगा और अभिषेक को फिर भी लगेगा नहीं मेरे में कोई गलती है, क्योंकि वो इमोशनली वीक है। चंद्र इन्होंने इमोशनली वीक रखा है। तभी कल के एपिसोड में भी देखो, जब देवांग जी उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं मैं ही गलत हूँ, वो मेरे लिए एक परफेक्ट मैच है। क्यों? क्योंकि चंद्र उन्हें इमोशनल डिसबैलेंस देता है। उन्हें लगेगा मेरी सारी गलती है, सामने वाला तो बिल्कुल ठीक है। और देखो इतना इमोशनल कनेक्टेड आदमी, आप ये देखो कि ईशा और समर्थ ने कोई मौका नहीं छोड़ा उन्हें नेगेटिव बोलने का, लेकिन एग्रेशन में अभिषेक हमेशा बोले हैं। लेकिन जब वो शांत होते थे ना, वो ये कहते थे कि मेरी गलती नहीं है, ईशा बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन अगर आप देखो घर के बाहर निकल गई जब ईशा, तब इमोशंस तो स्टेबल ही थे ना। तो ईशा ने बाहर निकलते ही क्या बोला कि मेरे जाने के बाद भी जो अभिषेक नहीं किया वो नाटक था जो रोया है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू पर्सनैलिटीज। दिस इज द डिफरेंस कि एक आदमी अभी भी बोल रहा है नेशनल टेलीविजन पे कि मैं ही गलत रहा हूँ, वो मेरे लिए तो परफेक्ट मैच थी। तो दिस टेल्स अबाउट द पर्सन रियल नेचर, रियल सोल। तो मैं उनकी सोल को कनेक्ट कर पाया। सो दैट इज द एस्ट्रोलॉजिकल रीजन व्हाई ही इज माय फेवरेट। सो बैक टू बैक आप 2 सीजन्स में जा चुके हैं, इतना स्ट्रॉन्ग आपका प्रेडिक्शन रहा है एंड अब कुछ ही घंटे बचे हैं रिजल्ट आने में। आपके हिसाब से हम जानना चाहेंगे विनर कौन होने वाला है? जी देखिए, जो ग्रह चाल कह रही है उसमें मुनावर का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। ओके। और टॉप 3 की अगर मैं बात करूं, टॉप 3 में मेरे को अभिषेक, अंकिता और मुनावर दिखते हैं। मनारा का अगर होगा बिल्कुल लास्ट की वोटिंग्स का होगा। अरुण जी तो टोटली मिस आउट करने वाले हैं। अच्छा, अरुण जी टॉप 3 में नहीं होंगे तो थोड़ा मुश्किल है। मनारा का होगा बिल्कुल लास्ट चांस का, वोटिंग उन्हें बचाएगा। ओके। और अगर फर्स्ट 2 पोजीशंस की बात करें, मुनावर और अंकिता और अभिषेक में से एक का हिट एंड मिस रहने वाला है। ओके। यही आपने कल सुना भी है। और अगर आपसे पूछो आप किसे चाहते हैं एज अ विनर देखना? देखिए मैंने बिग बॉस में भी जब अभिषेक के बारे में बात की थी ना, तो लास्ट में मैंने यही बोला था जो टीवी पे नहीं आ पाया, कि जो आदमी दिल से इतना सच्चा है और अकेला लड़ा है, तो जो दिल के सच्चे हैं अगर वो विनर बने तो अभिषेक। हाँ, आप चाहते हैं अभिषेक बने, लेकिन आपका चाहता प्रेडिक्शन मुनव्वर है। प्रेडिक्शन में वही जो मैंने टॉप 3 के नाम लिए उन्हीं में से उनमें से कोई एक, मतलब अंकिता, मुनव्वर या अभिषेक में से कोई एक विनर हो सकता है। चलिए कुछ ही घंटे बचे हैं और हमें भी पता चल जाएगा विनर कौन है। बिल्कुल। एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस लास्ट टाइम भी मतलब you guys media has been really supportive for me, और I just want to thank you guys too जो कैमरे के पीछे ये रोल प्ले करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा भाव रखता हूँ और उन्हें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर सपोर्टिंग मी ओवर दिस। सो इसी तरह हम आगे भी मिलते रहें, ये मैं आशा करता हूँ। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम।